अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी में हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। जी बिल्कुल, मैं हूं अली रज़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल शाह खुरासा माँ बारगाह में। तो आए जानते हैं, शाह साहब से पूछते हैं इनके बारे में, स्कूल के हवाले में और इंतज़ामिया के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद वक़ार रज़ा मशदी, जनरल सेक्रेटरी अंजमन शाह खुरासान, इमाम बारगाह शाह खुरासान सिंधी मोहल्ला साहिवाल में। सवाल किया मुझे कि इंतज़ामात कैसे हैं। इस वक्त तक आज 5 मुहर्रम अल हराम तक बेहतरीन इंतज़ाम है इंतज़ामिया की तरफ से। उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम के तमाम अफराद ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। उनकी जो भी एजेंसियां हैं वो चेक करने के लिए आती हैं। लेकिन इसके बावजूद साहिवाल का जो ये इलाका है, जहाँ पर बहुत कदीमी इलाका है, जहाँ पर कदीमी मजालिस शुरू हैं, वहाँ पर लोग अहले मोहल्ला जो है वो बिलखसूस बहुत तामन करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं खुद। वक्त के साथ वो अपने जो भी काम गए होते हैं, उनको पता होता है कि इस वक्त 5 बजे मजलिस शुरू होती है, उससे पहले वो बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। हर मामले को वो अपने ख्याल में रखते हैं ताकि पूरी मजलिस के दौरान 5:30 मौलवी साहब की बिला बैठते हैं, वो बजाते खुद एंटर होते हैं उसके अंदर। उन मजालिस को सुनने के लिए वो बहुत पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि ये मजलिसें सुननी है हमने। और ये जो सिलसिला है ये साल से जारी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल से इंशाअल्लाह 6 मुहर्रम से जुलूस शुरू हो जाएंगे। 6 मुहर्रम को जुलूस शबीह झूला हज़रत अली अस्ग़र अलैहिस्सलाम बरामद होगा बाद अज़ मजलिस, और मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा राह से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा। इसी तरह 8 मुहर्रम अल हराम को जुलूस शुरू होगा शबीह अलम बरामद होने के बाद। वो भी जुलूस अपने मुकर्ररा राह से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा। 9 मुहर्रम को शबीह ताज़िया का जुलूस बरामद होता है, वो भी इसी तरह गश्त करता हुआ। और जितने भी अहले इलाका अपने अपने घरों से अलम निकालते हैं या ताज़िया निकालते हैं, वो इमाम बारगाह में लाके ख़त्म करते हैं। अहले मोहल्ला का बहुत तामन है। इवन के वॉलंटियर जितने भी है वो अहले मोहल्ला की तरफ से है। वो मेरे काम में बल्कि वो मोहल्ला वाले ने ज़्यादा तावन किया। उनको कार्ड जारी किए हुए हैं इंतज़ामिया ने, वो कार्ड पहन के अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इसके बाद 10 मुहर्रम को मेन जुलूस शुरू होता है। बाद नमाज ज़ोहर मजलिस का आगाज़ होता है 12:30 बजे, और 2 बजे शबीह जुलजना ताज़िया झूला अलम बरामद होकर जुलूस अपने मुकर्ररा राह से होते हुए रात गए ख़याम करबला में इख्तिताम पज़ीर होता है। दुराने जुलूस 5 बजे चौक उमर फरूक में जुलूस पहुंचेगा पाकपतन बाजार में, वहाँ पर जंजीर जनी होती है। उसके बाद जुलूस फिर रमा दमा हो जाता है जिना चौक की तरफ। जिना चौक में मजलिस शाम गरीबा बर्पा होती है, जिससे मौलाना जवेद हैदर अब्बा खिताब फरमाएंगे। और उसके बाद मजलिस वही जुलूस अपने रूट पे चलता हुआ रात के माही शाह कब्रिस्तान ख़याम करबला में इख्तिताम पज़ीर होगा। मैं सबसे पहले आखिर पे हारिस शाह साहब का, अपने ब्रादर जो आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इसमें इन्होंने एक पैगाम नशर करने के लिए, ताकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो हमारा एक दर्स है वो सिलसिला कायम रहे। साहिवाल की इंतज़ामिया जितनी भी है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को बहुत पसंद करती है, और हम खुद इसके दाई हैं, बानी हैं बल्कि इत्तेहाद के। तो अब अमन शांति के लिए, अमन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को जो मानने वाले हैं? मैं इसमें सबसे अहम पैगाम यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक शख्स के नहीं है, इंसानियत के हैं। ये उन्होंने सारा कुछ ये किया। करबला का वाक़या जो हुआ है, इंसानियत को बचाया है वहाँ पर। एक मज़हब, एक फ़िरके के लिए नहीं काम हुआ। आज जो मस्जिदें आबाद हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी का असर है। अगर इमाम बारगाह मौजूद हैं तो यहाँ से एक पैगाम है इत्तेहाद का। कभी भी फ़िरका वारियत या नफ़रत की वैसी कोई बात नहीं की गई, जिससे अहले मोहल्ला, ज़्यादातर अहले सुन्नत लोग आबाद है यहाँ पर। करीब ही मेरे 2 मसाजिद हैं। एक अहले हदीस मदरसा है, उसकी बैक साइड पे एक मस्जिद तकिया वाली है कभी पुरानी। इसके साथ साथ एक इमाम बारगाह के बिल्कुल सराउंड के साथ मस्जिद है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। मसाजिद के आगे से भी जुलूस गुजरते हैं कभी उन्होंने, बल्कि उन्होंने तामन किया हमारे साथ। इसका मतलब कि हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है उसको हम कोशिश कर रहे हैं फ़रोग़ देने के लिए कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बहुत ज़रूरी है। जी थैंक यू, शुक्रिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।